तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात देखो भक्ति का रंग गुरु गोविंद सिंह के परिवार में देखो, बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, ना पिता टस से मस और ना जो चुने जा रहे हैं वो बच्चे टस से मस। हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी मौत या किसी भी मौत से अगर बच्चा मर जाता है परिवार का सदस्य, तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और वहाँ वो महापुरुष चुने जा रहे हैं, वो अंतिम तक पूछ रहे हैं और वो भी टस से मस नहीं होते। दुनिया ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। विकास पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है भारत सरकार ने। सभी राज्य साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। आज हम बच्चों को कैरियर सिखाते हैं, उन दिनों बच्चों को झुकना सिखाया जा रहा है। फर्क बस इतना है, इन बच्चों ने परंपरा से प्राप्त त्याग, बलिदान और संस्कारों का मान रखते हुए झुकना सीखने से इनकार कर दिया, धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। और शायद इसीलिए आज 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम उन्हें याद कर रहे हैं। और धर्म के लिए जान दे दी और कुर्बानी कर दी। 2 बच्चे छोटे 5-8 साल के जिंदा दीवार में चुनवाए गए। जी, extraordinary person, a poet, a saint, a scholar, a warrior, 4 in 1. You won't find another in the world, and we are unaware. आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। और उस समय देश में ये अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरुजी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ, उन्होंने अपना सिर दे दिया। After Guru Gobind Singh, in that period of time in history when the whole Hindu world was under attack by Aurangzeb and they were trying to annihilate the Hindus, Guru Tegh Bahadur sacrificed his life there. And at that point when Aurangzeb was telling him to convert in Suri Prakash, he replied simply, "Dharam hamara Hindu ati priya." साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। आज हम बच्चों को कैरियर सिखाते हैं, उन दिनों बच्चों को झुकना सिखाया जा रहा है। फर्क बस इतना है, इन बच्चों ने परंपरा से प्राप्त त्याग, बलिदान और संस्कारों का मान रखते हुए झुकना सीखने से इनकार कर दिया, धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। और शायद इसीलिए आज 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज जब हम बच्चों शब्द बोलते हैं तो हमारी भाषा अपने आप नरम हो जाती है। खेल, स्कूल, सपने, सुरक्षा, इन्हीं सब के बीच यह भाषा झूलती है। लेकिन इतिहास की भाषा इतनी नरम नहीं होती। इतिहास बच्चों से अक्सर कुछ नहीं पूछता, वह इनसे बस उम्मीद करता है कि वे बड़े होकर बड़े लोगों की गलतियों को स्वाभाविक मान लें। 26 दिसंबर उसी स्वाभाविकता पर चोट करता है। वह बताता है कि कभी कभी एक सभ्यता की सबसे कठोर परीक्षा किसी दरबार में नहीं, किसी किले में नहीं, बल्कि 2 नन्हे कंधों पर रख दी जाती है। और जब उस परीक्षा में बच्चे झुकने से इनकार कर देते हैं तो तब सत्ता का डर केवल सत्ता नहीं रहता, वह हमारे भीतर के डर का भी आईना बन जाता है। इतिहास आमतौर पर बच्चों से बात नहीं करता, वह राजाओं से बात करता है, सेनापतियों से बात करता है, विजेताओं से बात करता है।
लेकिन वर्ष 1705 के दिसंबर में इतिहास को दो बच्चों से बात करनी पड़ी, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। ना कोई तलवार हाथ में, ना कोई सेना पीछे, फिर भी सत्ता असहज थी, क्योंकि सत्ता जानती थी डर अगर बच्चों पर काम नहीं करता तो वह कहीं भी काम नहीं करेगा। सरहिंद का ठंडा बुर्ज कोई साधारण जेल नहीं था, वह एक प्रयोगशाला थी। दरअसल यह जांचने की प्रयोगशाला कि क्या विचार विरासत में आते हैं, क्या साहस सिखाया जा सकता है, या फिर डर मनुष्य का अंतिम सत्य है। मुगल दरबार में सवाल सीधा था, धर्म बदल लो, जीवन दान मिल जाएगा। औरंगजेब को जो गद्दी मिली और गुरु तेग बहादुर साहब के साथ जो करा, वो तो पत्थर के भी आंसू निकल आए। यह प्रस्ताव बच्चों को नहीं, इतिहास को दिया गया था, और इतिहास ने दो छोटे बच्चों के मुंहों से उत्तर दिलवाया, नहीं। यह नहीं कोई भावुक प्रतिवाद नहीं था, यह उस परंपरा का उच्चारण था जो एक पीढ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। 26 दिसंबर को इन दो नामों के बिना स्मरण अधूरा है, क्योंकि यह दिन किसी युद्ध विजय का स्मारक नहीं, बल्कि राज्य सत्ता, धर्म और विवेक के टकराव में बच्चे के नैतिक निर्णय का ऐतिहासिक साक्ष्य है। यह घटना भावुक श्रद्धांजलि की अपेक्षा अधिक गहरे विवेचन की मांग करती है कि किसी सभ्यता में नैतिक साहस की अंतिम कसौटी आखिर क्या है, और सत्ता किस क्षण अपनी वैधता खो देती है। दरअसल इस कथा की जड़ें वर्ष 1665 में हैं। सिख इतिहास की संरचना को यदि ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि साहिबजादों का बलिदान कोई अलग थलग त्रासदी नहीं, बल्कि एक व्यापक नैतिक परंपरा का चरम बिंदु है। वर्ष 1665 में गुरु तेग बहादुर ने चक्क नानकी, जिसको आनंदपुर कहा जाता है, उसकी स्थापना की। दरअसल यह केवल नगर निर्माण भर नहीं था, यह सत्ता के केंद्रीय दबाव से बाहर एक ऐसे सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण था जहां विवेक और समुदाय अपनी शर्तों पर सांस ले सके। इसी आनंदपुर में कुछ वर्षों बाद कश्मीर से आए पंडितों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उनका प्रश्न किसी विशेष संप्रदाय का नहीं था, वह राज्य द्वारा थोपी जा रही धार्मिक अनिवार्यता के विरुद्ध था। गुरु तेग बहादुर ने यहाँ कोई राजनीतिक सौदा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि पीड़ित किस धर्म से है, बल्कि यह पूछा कि क्या उनका विवेक स्वतंत्र है। जब उत्तर नकारात्मक मिला, तब उन्होंने स्वयं को आगे कर दिया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के शासनकाल में कश्मीर में पंडितों पर धर्मांतरण का दबाव बढ़ा। सिख परंपरा के अनुसार पंडितों ने गुरु से कहा कि यदि गुरु भी इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो वे भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु तेग बहादुर ने यह प्रश्न उठाया कि क्या राज्य को आस्था तय करने का अधिकार है, और यहीं से निर्णय स्पष्ट हो गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया, जहां उनसे धर्म परिवर्तन और धर्म संबंधी गतिविधियां त्यागने को कहा गया। जब गुरु ने इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें आगरा से दिल्ली तक कठोर परिस्थितियों में लाया गया। उनके साथ उनके 3 प्रमुख अनुयायी थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास। दिल्ली पहुंचने के बाद मुगल प्रशासन ने नीति अपनाई कि पहले गुरु के अनुयायियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए, ताकि गुरु पर मानसिक दबाव बने। भाई मतीदास को आरी से 2 भागों में काटा गया। भाई दयालदास को उबलते पानी में डालकर मारा गया और भाई सतीदास को कपास में लपेटकर जीवित जलाया गया। और ये सारे दंड सार्वजनिक रूप से दिए गए थे, ताकि यह संदेश जाए कि राज्य के आदेश से इनकार का परिणाम क्या होता है। गुरु तेग बहादुर इन सब के साक्षी थे। इन घटनाओं के बाद श्री गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उनकी मृत्यु का आदेश दिया गया। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम किया गया। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। गुरु परंपरा में और साथ ही सिख परंपरा के साहित्य में भी यह दर्ज है कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को भी उठाने की अनुमति नहीं दी गई। यह तो भाई जैता थे, जो बाद में जीवन सिंह नाम से भी चर्चित हुए, कि जो गुरु का सिर लेकर आनंदपुर पहुंचे। लखी साहब बंजारा ने गुरु के धड़ के अंतिम संस्कार के लिए अपने घर को जला दिया।
इन दोनों स्थलों पर आज महत्वपूर्ण गुरुद्वारे स्थित हैं। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु को सिर्फ धार्मिक शहादत कहना अपर्याप्त है। यह धार्मिक स्वतंत्रता, असहमति और राज्य के धर्म नियंत्रण के अधिकार पर एक ऐतिहासिक प्रश्न है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस घटना को औरंगजेब के शासनकाल की धार्मिक नीति के व्यापक तनाव में देखा है, जहां शासन आस्था को भी सत्ता का उपकरण मानना चाहता था। गुरु तेग बहादुर का नैतिक कद इसी बिंदु पर उभरता है कि उन्होंने समुदाय सीमा से बाहर जाकर पीड़ित पक्ष की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। यह कृत्य अन्य के अधिकार की रक्षा के नैतिक विचार को संस्थागत स्मृति देता है। इसी परंपरा में गुरु गोविंद सिंह इतिहास में प्रवेश करते हैं। गुरु गोविंद सिंह यानी इन दो बच्चों के पिता। वो केवल एक गुरु के रूप में नहीं बल्कि ऐसे नेतृत्व के रूप में जाना जाता है उन्हें, जो नैतिकता की रक्षा की संरचना और संगठन के लिए आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह के समय यह संघर्ष संगठित प्रतिरोध का रूप ले लेता है। वर्ष 1699 में इसी संक्रमण की घोषणा एक थी। इसके बाद आनंदपुर को लेकर टकराव तेज होते गए। वर्ष 1700 के आसपास पेंदा खान के नेतृत्व में हुआ आक्रमण और उसमें मुगल पक्ष की पराजय इस बात का संकेत थी कि आनंदपुर अब केवल विचार का केंद्र नहीं बल्कि संगठित सामाजिक शक्ति बन चुका है। यही वह बिंदु है जहां नीति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। इसके बाद सीधा युद्ध नहीं बल्कि दीर्घ घेराबंदी की रणनीति अपनाई जाती है। वर्ष 1704 में मुगल सेनाएं और अन्य राजा मिलकर आनंदपुर को महीनों तक घेर लेते हैं। भोजन, जल और सामान्य जीवन असंभव हो जाता है। अंततः आश्वासन दिया जाता है कि यदि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर छोड़ दें तो सुरक्षित मार्ग मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह संगत और परिवार को बचाने के लिए आनंदपुर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही काफिला आनंदपुर की सीमा से बाहर जाता है, हमले शुरू हो जाते हैं। सरसा नदी के पास यह स्पष्ट हो जाता है कि दिया गया वचन राजनीतिक रणनीति में बदल चुका है। परिवार बिछुड़ जाता है। यह केवल सैन्य आक्रमण नहीं होता, यह उस क्षण का प्रमाण होता है जब सत्ता अपनी नैतिक वैधता स्वयं खो दे। गुरु गोविंद सिंह अपने दो बड़े पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह के साथ चमकौर पहुंचते हैं, जहां विरोधियों की विस्तृत सेना के सामने उनकी संख्या सीमित होती है। अतः परिस्थितियों के परिणाम स्पष्ट हमारे सामने हैं। यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, स्वाभिमान के मोर्चे पे लड़ाया गया युद्ध साबित होता है, जिसमें दोनों पुत्र एक एक करके युद्ध भूमि में उतरते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। यह क्षण पिता के लिए व्यक्तिगत शोक का नहीं बल्कि उस परंपरा की पुष्टि का हो गया था जिसमें विवेक जीवन से बड़ा माना गया। उधर माता गुजरी दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ पीछे रह जाती हैं। वे एक पुराने परिचित गंगू के पास पहुंचती हैं, जो कभी गुरु के घर में सेवक के रूप में रह चुका था। लेकिन वह गंगू लोभ और भय के दबाव में माता के जेवर चोरी करता है और फिर माता और बच्चों की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे देता है। यहीं से निजी विश्वासघात राज्य हिंसा की प्रक्रिया में बदल जाता है। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर सरहिंद ले जाया जाता है। उन्हें ठंडे बुर्ज में रखा जाता है, जहां शीत, भूख और एकांत अपने आप में दंड होते हैं। फिर वही प्रश्न सामने आता है, धर्म परिवर्तन के बदले जीवन। यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से बच्चों को दिया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक अर्थ में विवेक के सामने रखा जाता है और इतिहास दो बच्चों के माध्यम से उत्तर दर्ज करता है, नहीं। सिख परंपरा के अनुसार वजीर खान के आदेश पर दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा कर मृत्युदंड दिया जाता है। माता गुजरी भी शीत और इस मानसिक आघात के कारण देह त्याग देती है। ठंडे बुर्ज में कैद का अर्थ केवल निगरानी कैसे हो सकता है? दरअसल वह पारिस्थिति जन्य दंड था जिसमें शीत, भूख और एकांत सभी सजा के सम्मिलित रूप थे। इसी संदर्भ में सिख परंपरा मोती राम मेहरा का नाम स्मरण करते हैं। गुरु परंपरा के अनुसार उन्होंने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों के लिए गर्म दूध की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लिया, लेकिन कुछ वृत्तांत हमें बताते हैं कि इस सेवा की कीमत उन्हें भारी पड़ी। उन्हें दंडित किया गया और कहीं कहीं
कोल्हू की सजा वाला वर्णन भी इस संदर्भ में मिलता है। इसका ऐतिहासिक महत्व करुणा पे है कि सत्ता जब दमन पर उतर आती है तो करुणा भी अपराध बन सकती है। दोनों छोटे साहिबजादों की शहादत और माता गुजरी जी के देहावसान के बाद अंतिम संस्कार का प्रश्न सामने आता है। सिख परंपरा सेठ दीवान टोडरमल का नाम आज भी उल्लेखित करती है। परंपरा के अनुसार यह टोडरमल ही थे जिन्होंने वजीर खान से भूमि के लिए निवेदन किया और उसकी शर्त के अनुसार जितनी भूमि चाहिए थी उसे स्वर्ण मुद्राओं से ढककर कीमत चुकाई। टोडरमल ने यह शर्त स्वीकार की थी। इसी स्मृति के आधार पर यह स्थान आगे चलकर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यह स्मारक हमें बताता है कि इतिहास केवल युद्ध भूमि में नहीं, समाज के भीतर भी रचा जाता है। परंपरा में यह भी आता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह समाचार मिला तब वे मच्छीवाड़ा के जंगलों में थे और उन्होंने इसे निजी दुख की तरह नहीं देखा बल्कि राज्य वैधता बनाम नैतिकता के प्रश्न की तरह देखा। अंततः सत्ता के अंत का यह कारण बनेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी समय यह भविष्यवाणी कर दी थी। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता के भीतर अस्थिरता बढ़ने लगी। इसी कालखंड में गुरु गोविंद सिंह द्वारा दीक्षित माधोदास बैरागी, जिन्हें बाद में बंदा सिंह बहादुर के रूप में भी जाना गया, पंजाब में संघर्ष और नेतृत्व का बीड़ा अपने कंधे पे लेते हैं। 1710 में चप्परचिरी के युद्ध में वजीर खान मारा जाता है और उसके बाद सरहिंद पर सिख विजय दर्ज होती है। इतिहासकार सरहिंद को यहाँ केवल नगर नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक मोड़ की तरह देखते हैं, क्योंकि वही नगर जहाँ न्याय हुआ था वही सत्ता संतुलन की दिशा बदलने लगी थी। बंदा सिंह बहादुर का भी अंत लेकिन गुरु परंपरा की ही प्रक्रिया में होता है। इसी गुरु परंपरा को निभाते हुए उनको भी दिल्ली ले जाया जाता है, उनके ऊपर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और अंततः 9 जून 1716 को वो शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक विवरणों में उनके ऊपर हुए अत्याचारों के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनके संकल्प और तथ्य हर जगह एक है। उन्होंने आस्था और विवेक से समझौता नहीं किया, उसी गुरु परंपरा के अनुसार जिससे वो संबंधित रखते थे। यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, एक नैतिक परंपरा की कथा है, जहां दमन का उत्तर केवल शोक नहीं बल्कि संगठित विवेक और प्रतिरोध बनता है। साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, वीर बाल दिवस का अर्थ अंततः यही है कि कभी कभी सभ्यता का सबसे मजबूत नैतिक स्तंभ सबसे छोटी उम्र के कंधों पर रख दिया जाता है। और सत्ता की सबसे बड़ी हार वही होती है जहां वो बच्चों से भी समझौता मांगने लगे। वीर बाल दिवस का अर्थ केवल 2 साहिबजादों को याद करना नहीं है, अर्थ यह भी है कि हम अपने समय के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम उन्हें आज भी कितनी बार सुरक्षा के नाम पर चुप कराना सिखाते हैं, अनुशासन के नाम पर सवाल से डराना सिखाते हैं और व्यवहारिकता के नाम पर सच से समझौता करना सिखाते हैं। 26 दिसंबर हमें यह याद दिलाता है कि बच्चे कोई अधूरी मनुष्यता नहीं है, वे कभी कभी सबसे पूर्ण नैतिक चेतना होते हैं। इसीलिए यह दिन शोक का नहीं, आत्म परीक्षण का दिन है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या उन्हें इतना साहसी भी बनाना चाहते हैं कि जब सत्ता, समाज या भीड़ वचनभंग को सामान्य बना दे तो वे भीतर से कह सकें, नहीं,